वेलकम टू ऑल। देखिए आज मैं आपको क्या बताऊंगी कि बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, जमानती अपराध क्या होते हैं, गैर जमानती अपराध क्या होते हैं, इस पर बातें करूंगी। देखिए यहाँ पे जब बेलेबल की बात की जा रही है तो थोड़ा सा बेल के बारे में मैं आपको बता दूं। बेल का मतलब क्या होता है, बेल का मीन्स क्या होता है। बेल मीन्स इट इज अ सिक्योरिटी। ये क्या होती है, एक सिक्योरिटी होती है जिसको डिपॉजिट कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो एक इसकी डिफिनेशन है, लेकिन अगर इसको एग्जांपल से देखें तो और भी ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि आपके खिलाफ किसी ने एफआईआर करवा दी है, तो आपका बेल लेने के लिए किसी सेकंड पार्टी को आना पड़ेगा। तो कोई थर्ड कैंडिडेट होगा, कोई दूसरा व्यक्ति होगा जो कि आपकी बेल लेगा। तो वो बेल लेने के लिए एक सिक्योरिटी या फिर एक सुरक्षा के रूप में कुछ ऐसा कागज रखेगा, या तो वो अपनी ऋण पुस्तिका रख सकता है, कोई भी ऐसा कागज रख सकता है। तो यहाँ पे आपको थाने में दिखाना होता है। तो ये क्या हो गया, आपका सुरक्षा हो गया, सिक्योरिटी हो गया, जिसे क्या बोला जाता है कि बेल लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑफेंस है वो कितने प्रकार का होता है, दो तरीके का ऑफेंस होता है, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, जिसमें इजीली तरीके से आपको बेल मिल जाती है, बेलेबल ऑफेंस कहलाता है। कम गंभीर किस्म का मामला होता है, बेलेबल ऑफेंस कहलाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, बेलेबल ऑफेंस की परिभाषा, डिफिनीशन हमें कहाँ से पता चलती है। तो बेलेबल ऑफेंस के बारे में जो डिफिनीशन बताई गई है, परिभाषा बताई गई है, वो सीआरपीसी सेक्शन 2A शेड्यूल 1 में बेलेबल ऑफेंस की परिभाषा बताई गई है, डिफिनीशन बताई गई है। यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है कि कौन कौन से ऑफेंस होंगे जिन पर बेल इजीली तरीके से मिल जाएगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है बेलेबल ऑफेंस में, ये जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं ये जर्नल नेचर के होते हैं, सामान्य प्रकृति के होते हैं। और तीसरी बात क्या होती है कि बेलेबल ऑफेंस में यानी कि जैसे किसी भी आरोपी अक्यूज्ड के बिहाफ में जैसे गिरफ्तारी के बाद उसे थाने से ही बेल मिल जाएगी। ठीक है, बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देखिए सबसे पहली बात तो यदि यहाँ पे ऑफेंस हो रहा है तो आपको गिरफ्तार किया गया होगा, एफआईआर की गई होगी, तो एफआईआर होने के बाद आपको बेलेबल ऑफेंस में थाने से ही यहाँ पे जमानत का प्रावधान होता है बेलेबल ऑफेंस में। क्योंकि आजकल होता क्या है कि लोग एफआईआर कराना, थाना पुलिस कराना बहुत ही इजीली समझ लेते हैं कि बहुत ही आसान है, और एक तरीके से हम परेशान करने के चक्कर में लोगों के साथ ऐसा करते हैं। तो बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है, जैसे किसी को धक्का दे देना, ढूंस देना, या फिर झापड़ मार देना, थोड़ा सा चीटिंग कर लेना, इस तरीके के जो अपराध होते हैं वो बेलेबल ऑफेंस में आते हैं। तो बेलेबल ऑफेंस में थाने से ही अपराधी को, अक्यूज्ड को, आरोपी को जमानत का प्रावधान है। आरोपी का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि उसे दोषी करार कर दिया गया है, आरोपी का मतलब इस पर आरोप लगाया गया है, इसलिए इसे अक्यूज्ड कहा जाता है। ये बात भी आप जान लीजिए यहाँ पे। और जो आपके जमानती अपराध होते हैं, जमानती अपराध में आपको जमानत मिलना मीन्स अक्यूज्ड को बेल मिलना उसका एक राइट है। ठीक है, राइट है, यहाँ पे उसका मूल अधिकार है कि बेलेबल ऑफेंस में थाने से उसे बेल मिल जाए, सिक्योरिटी दे दी जाए, उसे बेल मिल जाए, ये आरोपी का मूल अधिकार होता है। इस बात की जानकारी हमें आर्टिकल 21 एंड 22 में मिलती है। बहुत ही बड़ा, बहुत ही डीप टॉपिक है ये, इस पर मैं किसी और दिन आपको बताऊंगी। लेकिन अभी यहाँ पे मेरा मेन जो आज का वीडियो है उसका टॉपिक क्या है, बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। ओके, ये तो बात हुई आपके बेलेबल ऑफेंस की, जहाँ पे आपको थाने से ही बेल मिल जाती है। बात करें यदि नॉन बेलेबल ऑफेंस की, तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, गंभीर किस्म का मामला होता है, जैसे कि कोई मर्डर, रेप, डाउरी, डेथ। तो रेप और डाउरी के बारे में मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाई है, उसको देखिएगा जरूर। तो जो गैर जमानती अपराध होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, उनकी जानकारी हमको कहाँ से पता चलती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस को हम कहाँ से ढूंढेंगे। तो सीधी सी बात है, जो कि शेड्यूल 1 में बेलेबल ऑफेंस नहीं बताए गए हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस कहलाते हैं, जिसकी जानकारी हमें सीआरपीसी के सेक्शंस 57 और 167 में पता चलती है कि गैर जमानती अपराध में किस तरीके की एक्टिविटी होगी, वहां पे बेल किस तरीके से मिलेगा। एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, नॉन बेलेबल ऑफेंस, गैर जमानती अपराध का मतलब ये नहीं होता कि अक्यूज्ड को, आरोपी को बेल नहीं मिलेगी, उसे
उसे जमानत नहीं मिलेगी। सीधा सा मतलब इसका क्या होता है कि आरोपी का अब जो एक जमानत लेना मूल अधिकार है, वहां पे भी मूल अधिकार नहीं है। आरोपी को जमानत कहाँ से मिलेगी? मजिस्ट्रेट के थ्रू मिलेगी यहाँ पे जमानत। थाने से इसको जमानत नहीं मिलेगी गैर जमानती अपराध में। और सबसे बड़ी बात क्या होती है गैर जमानती अपराध में कि 24 घंटे के अंदर अक्यूज्ड को, आरोपी को, अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना होगा। गैर जमानती मामलों में ये टाइम आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे व्यक्तियों को ये मालूम नहीं होता कि जब भी गैर जमानती मामला होता है तो 24 घंटे के अंदर अक्यूज्ड को, आरोपी को मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है कि जो सीआरपी, जो आपका ये मजिस्ट्रेट के थ्रू, मजिस्ट्रेट जैसा चाहे वैसा गैर जमानती मामलों में भी जमानत निर्धारित कर सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट अपने मनमाने तरीके से गैर जमानती मामलों में जमानत निर्धारित नहीं करते, उसके लिए भी कुछ प्रावधान है। प्रावधान क्या है? सीआरपीसी सेक्शन 437 में जाते हैं, देखते हैं इसको, यहाँ पे हम इन सारी चीजों को मजिस्ट्रेट देखते हैं और उस पर ये तय करते हैं कि किस तरीके से गैर जमानती अपराध में जमानत दी जाएगी। ठीक है। और गैर जमानती अपराध क्या होते हैं? मर्डर करना, किसी का मर्डर करना, रेप करना, डाउरी, डेथ, ही सारी चीजें किसमें इंक्लूड होती हैं? गैर जमानती अपराध में इंक्लूड होती हैं। एक बात और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है गैर जमानती मामलों में, जिसे बोला जाता है रिमांड। ठीक है। रिमांड क्या है? पुलिस कस्टडी क्या होती है? इसमें अक्यूज्ड को पुलिस अधिकारी अपने रिमांड में लेते हैं, अपनी कस्टडी में लेते हैं। तो उसका टाइम भी मैं यहाँ पे बता दूं कि पुलिस कस्टडी में अक्यूज्ड को रखने का जो टाइम होता है अपने पास, पुलिस वालों के पास मैक्सिमम 15 डेज का होता है। इस बात की जानकारी हमें सीआरपीसी के सेक्शन 167 में पता चलती है। आई होप आपका बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस का एक तरीके से जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। लास्ट में मैं फिर बता दूं आपको बेसिकली सी जो डिफरेंसेस हैं बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस में। बेलेबल ऑफेंस में अक्यूज्ड को थाने से ही बेल मिल जाती है। आरोपी का मूल अधिकार होता है यहाँ पे बेल प्राप्त करना। थाने में पुलिस वाले इसे मना नहीं कर सकते हैं, ये उनके पास अथॉरिटी नहीं है। नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं? नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल दी जाती है, जमानत दी जाती है, लेकिन यहाँ पे थाने से जमानत नहीं मिलती, मजिस्ट्रेट के थ्रू यहाँ पे जमानत प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।